नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे विधानसभा में आयोजित हुए सीपीए सेमिनार की, जिसमें संसदीय प्रणाली पर संवाद हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। इसके साथ ही बात होगी स्टूडेंट्स के संग्राम की, तो साथ ही दिखाएंगे आपको फीस पर पेरेंट्स की गांधीगिरी। इसके साथ ही बताएंगे कहां लोगों ने लिया सफाई का संकल्प। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। एसओजी और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नकल गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 7 मोबाइल फोन, 2 गाड़ियां और 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। परीक्षा से पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये सभी चढ़ गए एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम के हत्थे। तो 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 लोगों को धर दबोचा है। और आपको बता दें कि डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाने का प्रयास चल रहा था। परीक्षा से पहले ही इन सभी को धर दबोचा गया और 7 मोबाइल फोन, 2 गाड़ी और 1 लाख कैश भी इनके पास से बरामद हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभारी थे, वे इस पूरी आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे। उनको जब पेपर का एक्सेस हुआ, उन्होंने और उनके एक साथी ने पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा बाहर के अपने साथियों को भेजा। ये पूरा का पूरा उन्होंने व्हाट्सएप किया। उसके साथ 30 से 35 लाख रुपए में सौदा होना तय हुआ था और उस सौदे के एवज में 10 लाख रुपए का आदान प्रदान वहीं कॉलेज के बाहर होना था। परीक्षा की समाप्ति पर जब वो अभ्यर्थी बाहर आती और ये कहती कि हाँ मेरी हेल्प की गई, उसके एवज में उनके परिवारजनों को ये रकम इन आपराधिक तत्वों को हैंडओवर करनी थी। 10 लाख रुपए वहीं पर हैंडओवर होने थे, जो हमारी टीम के द्वारा सीज किए गए। इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर के सवाल जवाब दे सकते थे आप डमी कैंडिडेट के रूप में? नहीं, वो सब ठीक है। वहीं बीकानेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर एसआई भर्ती परीक्षा में नकल के मामले में बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस इनपुट पर बीकानेर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। एक प्रिंसिपल सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकल गिरोह से जुड़े सभी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बता दें कि एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एक प्रिंसिपल भी धर दबोचा गया है। कुल 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नकल गिरोह से ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि बीकानेर की एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, नकल गिरोह का बड़े लेवल पे अगर कहें तो पर्दाफाश हुआ है, मास्टरमाइंड पकड़ में आया है या अभी भी दूर है? देखिए, आज राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा दिन था। जो कई खुलासे राजस्थान पुलिस द्वारा किए गए हैं। जयपुर वेस्ट पुलिस ने नीट परीक्षा, जो मेडिकल परीक्षा है, उसको लेकर बड़ा खुलासा किया है कि पेपर जो है वो पहले ही आउट हो चुका है। और ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, देश भर में इसके लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम जो है वो कुछ लोगों द्वारा किया गया। और कल जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस को, उसके बाद कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई से पहले ही पेपर जो है वो आउट हो चुका है। ये बात हुई नीट की। अब एसआई एग्जाम की बात करें तो आज से एसआई की जो परीक्षा है वो प्रदेश भर में अलग अलग सेंटर्स पर जो है वो आयोजित की जा रही थी। उसी कड़ी में रामनगरिया थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसओजी ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया है। ये 7 आरोपी
डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा में बिठाने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से व्हाट्सएप चैट जो है वो पुलिस को बरामद हुई है और अब ये चूंकि इनको परीक्षा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन्होंने किन किन लोगों को बिठाने का जो है वो परीक्षा में प्रयास किया था, वो कौन लोग थे और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इस तमाम चीजों के बारे में अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि एसआई परीक्षा से पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। लेकिन अगर उसके बाद कुछ होता तो और ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन नीट परीक्षा के लिए तो दिक्कतें हो चुकी हैं। अब राजस्थान पुलिस जो है वो जो एनटीए जो एग्जाम कराती है उन्हें जो है वो लिखित में रिपोर्ट देगी कि नीट परीक्षा जो है वो पेपर जो उसका जो है वो आउट हो चुका है। और एसआई परीक्षा की जहां तक बात है तो इस मामले में भी और भी पूछताछ जो है वो एसीबी माफ कीजिए पुलिस जो है वो करने वाली है। बिल्कुल सौरभ, अब देखिए मामला जो है जयपुर का भी है, बीकानेर से भी मामला सामने आया कि वहां भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक प्रिंसिपल भी शामिल है। ऐसे में तो अब परीक्षा को लेकर के भी सवाल उठने लगेंगे। नहीं, देखिए इसमें अच्छी बात ये अभी तक जो अपडेट आई है उसमें ये अपडेट है कि पेपर जो है वो एसआई परीक्षा का आउट नहीं हुआ है। इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स को बिठाने की जो कोशिश चल रही थी उसका चलिए, तो ये बड़ी बात है कि परीक्षा को लेकर के कम से कम राहत की बात है कि परीक्षा से पहले सभी की गिरफ्तारी हुई है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झालावाड़ में कोटा एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर भवानी मंडी के विद्युत निगम में कार्रवाई की गई है। विद्युत निगम के 2 घूसखोर कर्मचारी को ट्रैप किया गया है। वरिष्ठ सहायक पुष्पेंद्र बैरवा ट्रैप किया गया है। तकनीकी सहायक संदीप गुप्ता भी ट्रैप हुआ है। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक दलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। तो यह बड़ी खबर, झालावाड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और भवानी मंडी के विद्युत निगम में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2 घूसखोर कर्मचारियों को ट्रैप किया है, एक दलाल भी हत्थे चढ़ा है। जो कर्मचारी हैं उनका नाम है पुष्पेंद्र बैरवा और संदीप गुप्ता। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को दबोच लिया है एसीबी ने। एक दलाल भी इनके हत्थे चढ़ा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, क्या जानकारी, कैसे सफलता मिली एसीबी को? जी, सारे मामले में जो है ये कोटा एसीबी की टीम ने, जो देहात की कोटा एसीबी टीम है उसने ये कार्रवाई की है और भवानी मंडी के बिजली विभाग में फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है, जहां पर एसीबी कोटा की एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में उनकी टीम ने जो बिजली विभाग भवानी मंडी है वहां के जो वरिष्ठ सहायक है पुष्पेंद्र बैरवा और तकनीकी सहायक संदीप गुप्ता के साथ जो दलाल है ओम प्रकाश नाम का, इनको सबको गिरफ्तार किया है। 5,500 रुपये की रिश्वत राशि लेते इनको ट्रैप किया गया है और ये बिजली कनेक्शन के मामले में इन लोगों ने इस तरह की राशि की मांग की थी परिवादी से। इस सारे मामले की जब शिकायत की गई कोटा एसीबी टीम को तो उन्होंने इस सारी शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद जाल बिछाकर आज इन 2 रिश्वतखोरों और दलाल को ट्रैप किया है। फिलहाल जो एसीबी टीम की कार्रवाई अभी बिजली विभाग में जारी है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षा पर हुए जनसंवाद की। राजस्थान विधानसभा में इस विशेष चर्चा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। इस परिचर्चा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। देखिए एक रिपोर्ट। संसदीय प्रणाली पर संवाद। मतभेद सही, मनभेद नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को मैं अक्सर याद रखता हूं कि बोलते मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। आजादी के बाद पिछले 75 सालों में संसदीय प्रणाली जन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरी है, इसे लेकर आज राजस्थान विधानसभा में गंभीर चर्चा हुई।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका सबसे अहम है, क्योंकि लोकतंत्र को चलाने वाले कानून को विधायिका ही बना सकती है। हमें कानून बनाने की पहली जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून की उस जो हमने बनाया उसकी व्याख्या कर सकता, लेकिन वो कानून नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुकूमत कर सकते हैं, कैबिनेट हुकूमत कर सकती है, लेकिन कानून नहीं बना सकती। तो कानून कौन बना सकता है? अगर लेजिस्लेचर नहीं होगा तो ना एग्जीक्यूटिव रहेगी और न ही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, क्योंकि कानून हम बनाते हैं तो उसी कानून को तो एग्जीक्यूटिव लागू करती है। जो हम कानून बनाते हैं उसी की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा? वहीं सेमिनार के समापन सत्र में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़े, इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की ही है। हमारे विचार अलग होने के बाद भी लोकतंत्र के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, गरीब के कल्याण के ऊपर तो मतभेद नहीं हो सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का आत्मा जो है वो क्या है और लोकतंत्र में राजनीति का सही अर्थ क्या है जिसके लिए हम आए हैं, ये हमें सोचना होगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि जनता को जागरूक किया जाए। तो सेमिनार में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र का मकसद जनता की सेवा है, पक्ष और विपक्ष की सियासत नहीं। कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारा 40 साल 50 साल का अनुभव है, उस 40 साल के 50 साल के अनुभव में जो कमी और खामी रह गई है, उस कमी और खामी को हम आइडेंटिफाई करके उस लूप होल को प्लग करने का काम करें, जिससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सके। और हम एजुकेट करें लोगों को। जैसा कहा हमने, एक आदमी आज की डेट में ये बातें हो गई है, आदमी पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करता है, असेंबली के लिए अलग वोट करता है। कुछ स्टेट्स में ये हो गया है। समय आ गया है कि आज लोगों को हम समझाएं कि लोग पंचायत के लिए अलग वोट करें, विधानसभा के लिए अलग वोट करें और पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करें, क्योंकि शेड्यूल के अंदर तीनों की भूमिका अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है। 75 साल की आजादी के बाद, इतने 16-17 चुनाव हो जाने के बाद, अगर लोकतंत्र का जिस प्रकार का सोच ऊपर उठना चाहिए वो सोच बोना हो रहा है, मतलब व्यक्ति और पार्टी प्रमुख हो गई, देश गौण हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम को बदल करके, है ना, देश हमारा सबसे आगे रहे। उसके लिए न पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क जरूर दे सकते हैं, लेकिन देश के हित के लिए जब निर्णय करने का सवाल आए तो उस समय हमारे सबका एक ही उद्देश्य रहे कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा सब मिलकर करेंगे। देश की आजादी के 75 साल होने के बाद वक्त है मौजूदा लोकतंत्र की बारीकियों के बारे में विचार करने की। राजस्थान विधानसभा में आयोजित इस सेमिनार का मकसद भी यही था कि लोकतंत्र को मौजूदा जरूरतों के मुताबिक कैसे ढाला जाए और कैसे पुरानी पड़ चुकी परंपरा को नया कलेवर दिया जाए। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। जयपुर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक रही। इस दौरान मंत्री भाटी ने मांगों को लेकर आश्वासन दिया। मंत्री से वार्ता के बाद छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि 7 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो छात्र फिर से सड़क पर उतरेंगे। वार्ता के दौरान रणधीर सिंह भिंडर भी मौजूद रहे। साल से जो विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण हो रहा था उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के छात्र एकजुट होकर आज विधानसभा घेराव के लिए विद्यार्थी हैं वो यहाँ उस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को
निभाएं। अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों के आतंक की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अलवर की, जहां भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने एक बेकरी में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 5 बदमाश हाथों में हथियार लेकर बेकरी में घुसते हैं। बता दें कि अलवर के भिवाड़ी कस्बे में हरीश बेकरी पर दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। गोलियों से शीशे चकनाचूर हो गए। पहले राउंड के तुरंत बाद कुछ स्टाफ बेसमेंट में छुप गए, कुछ ऊपर रेस्टोरेंट के किचन में जाकर अपनी जान बचाई। फायर करते हुए बदमाश जिस कार से आए उसी कार से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही है कि अवैध वसूली के चक्कर में बदमाशों ने बेकरी पर फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सारे सवाल उठते हैं और ऐसे में न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि अलवर में किसका राज है? क्या और कब तक गिरफ्तार होंगे बेखौफ जो ये बदमाश हैं? साथ ही क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? ये कई ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 पूछता है और इनके जवाब शायद किसी के पास नहीं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि इस बेकरी पर फायर हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी फायरिंग यहाँ हुई है। किसी के चोट नहीं लगी है, लेकिन जो काउंटर वगैरह हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। अभी इसका अनुसंधान शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें हम सर कितने लोग थे? शिनाख्त कर लेंगे। कितने लोग थे? कितनी राउंड फायरिंग हुई लगभग? अभी प्रारंभिक सूचना के मुताबिक करीब 5 लोग आए थे। नागौर में हाईवे पर हुई भागम भाग। आगे आगे बोलेरो सवार बदमाश और पीछे पीछे पुलिस और पब्लिक। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो हेलो, मैं गाड़ी के ले रहा हूँ, बोलेरो कैंपर है, व्हाइट कलर की, नारायणपुरा पहुंच चुकी है। एक बोलेरो, 4 बदमाश और एक शख्स, पीछा करते लोग। आप समझ ही गए होंगे कि मामला संगीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा हौसला और हिम्मत से जुड़ा है उन लोगों की जिन्होंने इस बोलेरो का नागौर की सड़कों पर अंत तक पीछा किया। अबे घूमी है मंगलाना साइड घूमगी, मंगलाना साइड। पूरा मामला क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन बोलेरो का पीछा कर रहे लोगों की मुस्तैदी देखिए। खुद फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा करते रहे और अन्य लोगों को मोबाइल के जरिए मुस्तैदी दिखाने के लिए अपडेट भी करते रहे। कृपया रोड ब्लॉक करें। मंगलाना साइड घूमगी, मैं खेलूंगी गाड़ी के थे, मंगलाना टोल पर बोलो फटाफट। किसी की जान का सवाल था, लिहाजा सावधानी बेहद जरूरी थी, चौकन्ना रहना लाजमी था। पीछे रखो, मंगलाना टोल पर ब्लॉक करें, मंगलाना टोल पर ब्लॉक करें। गाड़ी को रोकनी है। बोलेरो कहां जा रही है, किधर मुड़ रही है, किस पुलिया पर चढ़ रही है, पल पल की जानकारी फोन पर देते रहे।
मंगलाना पुड़ियों चढ़ रही है गाड़ी, ये लिया बैरिकेड सब तोड़ दिया। बोलेरो में सवार थे 4 बदमाश जो एक शख्स को किडनैप कर भाग रहे थे। गोविंद टोल नाके पर मौजूद एक शख्स को पता चला तो उसने मिठड़ी सरपंच लोकेंद्र सिंह को सूचना दी। सरपंच ने भी बिना समय गवाए पुलिस को सूचित किया और खुद अपनी गाड़ी से बोलेरो का पीछा करने लगे। बोलेरो को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन जो अपराध पथ पर निकल चुका हो वो बैरिकेडिंग से कहां रुकने वाला है। पुलिस तो रहेगी बेटे, पुलिस का तो लट बगया, रुकी को नहीं गाड़ी, रोक रही को नहीं हो। लाना टोल पे फोन करो, फटाफट गाड़ी रुका हुआ है बिना नंबर के कैंप पर। जब बोलेरो से भाग रहे बदमाशों को समझ आ गया कि पीछा करने वालों से बचना मुमकिन नहीं, तो भागने में ही भलाई समझी। धीरे होगी, रुकी होटल पर भाग गया डंडा लो मैं भाग गया ने। दादा क्या नाम पुड़ियों पार करता ही एक होटल है, ये होटल पर गाड़ी छोड़ भाग गया भैया, मैं गाड़ी रोक में जो फटाफट आओ। सरपंच, गांव वालों और पुलिस की मुस्तैदी से एक युवक की जान बच गई। सभी बदमाश बोलेरो छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले, लेकिन एक बदमाश को दबोच लिया गया। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने वहाँ से गांव में फ़ोन किया कि आप बैरिकेड्स लगाओ रोड के ऊपर, और हम तुरंत वहाँ पहुँचे। 10 मिनट का समय हमारे को लगा पहुँचने में, और वहाँ पहुँच के हमने उस बोलेरो कैंपर को रुकवाने का काफ़ी प्रयास किया। जब वो नहीं रुकी, बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल गई, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगाई और गांव मीटरेज से लेके मंगलाना पुलिया तक उसके पीछे कंटिन्यू गाड़ी दौड़ा के रखी। फिर उन्हें लगा कि वो बच के नहीं जा सकते, तो उन्होंने जैसे एक होटल के पास गाड़ी को लेफ़्ट साइड में दबाई। जैसे उन्होंने दबाई, मैंने पीछे जाके गाड़ी लगाई तो वो उतर के भागने लगे। किसको अपहरण किया, क्या नाम पता भी हमारे पास है नहीं, उसको भिजवा दिया, थाने भिजवा दिया, उसको बरामद कर लिया। मतलब आप दस्तावेज कर लिया, गाड़ी बरामद कर दी और एक मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम एक कौन है, वो मजरू मिल गया, जिसको अपहरण करके ले गए ना वो मिल गया। पुलिस अब पकड़े गए बदमाश से इस किडनैपिंग कांड की पूरी कहानी जानने में जुटी है, लेकिन पुलिस के साथ पब्लिक की ऐसी मुस्तैदी की जमकर तारीफ की जा रही है। महेंद्र बिश्नोई, नागौर, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राइट टू हेल्थ की ओर बढ़ते